by a majority of 10 to 5. Within parentheses, Justice Ijazul Ehsan, Justice Munib Akhtar, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Wahid dissenting. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. By a majority of 9 to 6, bracket close, subsection 1 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal prospectively, is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया। माजी से इत्तलाक नहीं होगा। एक्ट के खिलाफ तमाम दरखास्तें मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। केस की फुल कोर्ट ने समाअत की। 15 से 10 जजेस ने एक्ट के हक में फैसला सुनाया, 5 ने इख्तलाफ किया। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शेख 5 की झेली शेख 1 सुप्रीम कोर्ट ने 9-6 की अक्सरियत से कानूनी करार दे दिया। इसी शेख के तहत असखुद नोटिस केस के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की जा सकेगी। लार्जर बेंच 14 दिन में सुनने का पाबंद होगा। By a majority of 8 to 7, within bracket Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minilla, and Justice Musarrat Hilali dissenting. Subsection 2 of section 5 of the Act, within brackets, granting a right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. सुप्रीम कोर्ट से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की शेख 5 की झेली दफा 287 की अक्सरियत से गैर आईनी करार। इस शेख के तहत असखुद नोटिस के माजी के फैसलों पर भी अपील का हक दिया गया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 7 जजों ने राय को मुस्तरद किया। इन जजों में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और जमहूरियत की फतह करार दे दिया। राजा परवेज अशरफ ने कहा, फैसले से पार्लियामेंट की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। फैसला आइन की बालादस्ती का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से इदारों के दरमियान हम आहंगी को फरोग मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दुरुस्त करार दिए जाने पर कानूनी माहिरीन ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। माहिरीन का कहना था कि फैसले के बाद चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंचेस तश्कील नहीं दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस शाइक उस्मानी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को जायज करार देने पर रद्द-ए-अमल में कहा, इसके बाद पार्लियामेंट के लिए ये रास्ता खुल गया है कि वो आइन में तरमीम के बजाय एक्ट के जरिए तरामीम कर सकेगी। ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए इस तरह काफी नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर यासीन आजाद ने कहा कि पार्लियामान के बनाए गए कानून में किसी किस्म का रद्द-ओ-बदल नहीं किया गया। सीनियर वकील इकराम चौधरी ने कहा, इस फैसले से सोमोटो का ताल्लुक ही नहीं। 184(3) के तहत जो भी केसेस आएंगे अब उस पर एक कमेटी फैसला करेगी। नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब रवाना। रवानगी के वक्त एवन फील्ड हाउस के बाहर बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान मौजूद थे। नवाज शरीफ सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम के बाद 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। पाकिस्तान आने के लिए दुबई से स्पेशल तैयारा बुक कराया गया। इस खुसूसी परवास को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के प्लान ए और प्लान बी तश्कील दे दिया। प्लान ए के मुताबिक मरकजी रहनुमा लाहौर एयरपोर्ट पर पार्टी कायद का इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह लाया जाएगा। प्लान बी के मुताबिक नवाज शरीफ को बारास्ता माल रोड या रिंग रोड जलसागाह पर लाया जाएगा। मीनार पाकिस्तान पर जलसे के पंडाल में 3 मंजिला स्टेज तैयार करने का फैसला। सारे तजर्बे फेल हो गए, तजर्बा एक ही कामयाब रहा और वो है नवाज शरीफ। मरी नवाज ने कहा, हमारा कायद कौम को अच्छे दिन फिर दिखाएगा। हर बार की तरह इस बार भी नवाज शरीफ पाकिस्तान को ठीक करके दिखाएगा।
दहशतगर्दी लौट आई है, इसीलिए अब नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नौजवान को रोजगार देने वाला रहनुमा वापस आ रहा है। गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नून लीग की हुकूमत में ही मिला। और गरीबों का साथी और हमदर्द सिर्फ नवाज शरीफ है। अवाम के वोट से नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं है, ना हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। जी और जीने दो का उसूल अपनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, बहुत हो गया ये खिलवाड़ कि पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती। आइन में कहाँ लिखा है अदालती फैसले भी कानून होंगे। अदालती फैसलों की पाबंदी और उन पर अमल दरामद जरूरी है। ये क्यों नहीं कहते कि आइन साजों ने पार्लियामेंट या लॉ का लफ्ज दानिस्ता तौर पर इस्तेमाल किया। अटॉर्नी जनरल साहब इदारों को लड़ाने की कोशिश न करें। पार्लियामेंट एक स्टेप आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। 40 साल से कानून से वाबस्तगी है, कुछ गैर आईनी हुआ तो हम देख लेंगे। यहाँ बेंच इधर उधर करके फैसले किए जाते रहे, वो ठीक है। जज को रोका भी जाता रहा कि आप फलां केस नहीं सुन सकते। मैं खामोशी से बैठा सुन रहा था। इतना ना मजबूर करें कि बोलना पड़े, अब बोल दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट में बेंच इधर उधर करके फैसला बदलना ठीक था? मैं आप जुबैरी के लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ, उसको एड्रेस करना है या नहीं, आपकी मर्जी। जस्टिस याहिया आफरीदी के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट के इख्तियार इस्तेमाल करने का भी कोई तरीक़ाकार होना चाहिए था। अगर गलतियां सुप्रीम कोर्ट में हैं तो पार्लियामेंट की भी हैं। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। सारी चीज़ें ऊपर नीचे करना पार्लियामेंट के लिए ठीक नहीं था। मान लेते हैं पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी है, मगर जो एक्ट लाए हैं इसको देखें। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आखिरी रूल्स 1980 में बने तो मतलब पार्लियामेंट 43 साल सोती रही। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, क्या पार्लियामेंट की कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद के इख्तियार को तकसीम करना था? इतने अरसे बाद क्यों याद आया कि यह कानून साजी की जाए? आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंच कौन बनाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, माजी के फैसलों का मतलब ये नहीं कि पार्लियामान को मुदाखलत का इख्तियार मिल गया। ठोकर न्याज बेग में कामयाब पावर शो सबूत है। अवाम मसाइल के हल के लिए नून लीग की तरफ देख रहे हैं। नवाज शरीफ की 8 अक्टूबर की जलसे की कामयाबी पर सदर नून लीग लाहौर को टेलीफोन पर मुबारकबाद। कहा, हमने हमेशा अवाम से किया अपना हर वादा पूरा करके दिखाया। आइंदा भी अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को तरक्की देकर पाकिस्तान की गुर्बत कम करेंगे। अगले 5 साल में मईशत को पैरों पर खड़ा करेंगे। महंगाई से अवाम को निजात दिलाएंगे। नौजवानों को इस काबिल बनाएंगे कि वो अपना कारोबार करें, नौकरियां देने वाले बने। नौजवानों को हुनरमंद बनाएंगे। उनके लिए बैरून मुल्क रोजगार का बंदोबस्त भी करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया। चेयरमैन पीटीआई पहले यहां आते नहीं थे, अब आप प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन का वकील शुएब शाहीन से मुकालमा। कहा, आप शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। आप ये तो नहीं चाहते कि हम उनके पास चले जाएं। वकील शुएब शाहीन ने कहा, आप सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें ताकि वो जेल से तो बाहर आएं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी बीमारी के बायस पेश ना हुए। असद उमर ने भी पेश होकर बीमारी का उज़्र पेश कर दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, वकील के मुताबिक 24 अक्टूबर तक फवाद चौधरी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप भी आ जाना, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने फर्द जुर्म आयद करने के केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म का हुक्म चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की सदा। तोशाखाना नैब तहकीकात और अलकादे ट्रस्ट केसेस में भी चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफारिक दरख्वास्त दायर कर दी। अपील पर हतमी फैसले तक गिरफ्तारी रोकने की सदा। चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल में सहूलियात फरहामी, फैमिली वकला जाती मौलिद से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। साइफर केस भी बड़ा मज़ेदार है कि देखें, उसमें इल्ज़ाम ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे और जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने उस साइफर का
गलत इस्तेमाल किया। हमारा मानना ये है कि उन्होंने कोई गलत कोई गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्लानिंग मिनिस्टर के पास तो साइफर आता ही नहीं भाई। साइफर के गलत इस्तेमाल के हवाले से जो इल्ज़ाम साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा पर लगा है, जितना कानून हमने पढ़ा है इसके मुताबिक सज़ा नहीं बनती। असद उमर ने कहा, मुल्क में जो हालात हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि तमाम क़ुव्वतें मिलकर बैठें तो कोई हल ना निकल सके। आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मरकजी मुल्जिमा नदीम ज़िया और कामरान कियानी को नाकाफी शवाहिद पर बरी कर दिया। शहबाज शरीफ और अहद चीमा भी बरी हो जाएंगे, वकला का दावा। अदालत ने शहबाज शरीफ और अहद खान चीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर रखी है। साहिवाल सेशन जज एंटी करप्शन आसिफ बशीर ने खाबर मानिका की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। खाबर मानिका के बेटे मूसा मानिका की कबल गिरफ्तारी जमानत भी पेश ना होने के बायस जज ने खारिज कर दी। खाबर मानिका 8 दिन जिस्मानी रिमांड पर रहने के बाद जेल में हैं। खाबर मानिका को एंटी करप्शन ने लाहौर से गिरफ्तार किया था। पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद न करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत पर बरहम। रिमार्क्स दिए, अगर चीफ कमिश्नर को किसी नोटिफिकेशन का इंतजार है तो वो न आएगा न उसकी जरूरत है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का पुलिस ऑर्डर पर अमल दरामद न होने का एतराफ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ऑर्डर से ब्यूरोक्रेट्स के अख्तियार कम होता है, यही बात है ना। पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। प्रोसिक्यूशन सिस्टम मुकम्मल डिस्टर्ब है, ये सारा इख्तियारात का चक्कर है। निगरान हुकूमत का PIA समेत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी का फैसला। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निगरान वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा, PIA की निजकारी से मुलाजमीन बेरोजगार नहीं होंगे। सिर्फ चंद जहाज़ों को उड़ाने के लिए रोजाना 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे सरकारी इदारों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर इनकी निजकारी की जाए तो इसमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इस वक्त PIA के नुकसानात 713 अरब रुपए हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, काबीना में मसला फ़लस्तीन पर बातचीत हुई और ये मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीन की असल रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस शरीफ हो। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदों में हाथ नहीं डाला जा रहा। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर मुशावरत। इजलास में PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI का वफ्द शरीक। सियासी जमातों के इलेक्शन कमीशन को मुजवजा ज़ाब्ता अखलाक पर तजावीज़। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हतमी फैसला जारी करेगा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, तबादलों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान का कहना है, मुलाकात अच्छी रही, मामला हल हो गया। शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी कराई कि इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे और हर सूरत में होंगे। कमर जमान कायरा ने कहा है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखने वाली जमात है। लाहौर हाईकोर्ट ने फरूख हबीब की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर IG पुलिस पंजाब को 16 अक्टूबर को दोबारा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में फरूख हबीब के भाई की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में फरूख हबीब की बाजियाबी की इस्तदा की गई। IG पुलिस पंजाब से रिपोर्ट तलब की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट ने लाल हवेली फौरी डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी कि इसकी पटिशन बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस मिर्जा वक्कास ने रिमार्क्स दिए, पटिशन के फैसले तक लाल हवेली की मौजूदा पोजीशन बरकरार रहेगी। आइंदा 19 अक्टूबर को केस मुफस्सिल तौर पर सुना जाएगा, किसी को इल्तवा नहीं मिलेगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, डॉलर मजीद ₹1 नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपये 51 पैसे का हो गया। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से अब तक 27 रुपये 59 पैसे सस्ता हो चुका। एक माह के दौरान रुपये के कदर में 9% इजाफा हुआ।
मुल्क भर में पासपोर्ट के इजरा का नया बहरान। लैमिनेशन पेपर खत्म, पासपोर्ट की छपाई का काम बंद हो गया। हुकाम की नाअहली, पासपोर्ट के लैमिनेशन पेपर मंगवाने का बरवक्त इंतजाम न हो सका। 1 हफ्ते से पासपोर्ट का लैमिनेशन पेपर खत्म, हुकाम ने चुप साध ली। आवाम को महंगी बिजली बेचना साबित, के इलेक्ट्रिक जिम्मेदार करार, 20 करोड़ रुपए जुर्माना बरकरार। नेपरा अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की नजरसानी अपील पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्ट्रिक की नाअहली का बोझ अहले कराची पर मुंतकिल नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक ने सस्ते और बेहतर कारकर्दगी वाले पावर प्लांट्स चलाने में जानबूझकर ताखीर की। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल का माली बहरान मजीद संगीन, मुफ्त अद्वियात और तिबी अशिया खत्म। नर्सरी और लेबर रूम में दस्ताने, कैनोला, जेल ट्यूब्स और सिरिंज भी मैसर नहीं। तीमारदारों के अमले के साथ तकरार मामूल बन गई। तर्जुमान अस्पताल के मुताबिक फंड्स की कमी के बायस अस्पताल की सर्विसेज जारी रखने में शदीद मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इमारत जमी बोस मलबे से 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। पुलिस के मुताबिक 3 मंजिला इमारत में तरक्याती काम जारी था। 4 मजदूरों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। मजीद अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। शिकारपुर में कच्चे के डाकू बेलगाम, पुलिस चौकी पर हमला। SHO हेड मोहर्रर समेत 5 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध बरहम, कहा क्या जंगल का कानून है या पुलिस सोई हुई है। मुगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस को 3 दिन का अल्टीमेटम। कहा अफसरान घर बैठकर पॉलिसिंग करते हैं तो नाकाबिले बर्दाश्त है। SHO हेड मोहर्रर और पुलिस एहलकार बाजियाब न हुए तो DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। इमाम बख्श पुलिस चौकी पर भी डाकुओं का हमला, 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर डाकू फरार। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल को अपग्रेड करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने 150 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी और आउटडोर वार्ड अपग्रेड करने का ऐलान और प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चिल्ड्रन अस्पताल में इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला की नया मेडिसन वेयर हाउस बनाने की भी हिदायत। अफगानिस्तान में जल्जले के दोबारा 2 बड़े झटके, शिद्दत 6.3 और 5 रिकॉर्ड की गई। अफगानिस्तान के मगरबी हिस्सों में आने वाले जल्जले से खौफ व हिरास फैल गया। जल्जले का मरकज हर रात से 28 किलोमीटर दूर था और गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। जल्जले से अमवात की तादाद 2445 हो गई। जल्जले से 9000 से ज्यादा अफराद जख्मी।